प्यारे बच्चों, आज मैं 9th क्लास इंग्लिश का सेकंड चैप्टर का ययाति एंटाइटल्ड लेसन के लिए मैं अंतिम वीडियो बना रहा हूं। इसका 2 वीडियो पहले बना चुका हूं। अंतिम वीडियो में मैं इसका अर्थ समझा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, तभी आपके पास वीडियो पहुंचेगा। देखिए, अब यहाँ मैं शुरू करता हूँ। ये 9th क्लास का इंग्लिश है। 9th क्लास का इंग्लिश। द फोर्थ सन बेग्ड टू बी फॉरगिवन। चौथे बेटे ने क्षमा करने के लिए प्रार्थना किया, कहा कि क्षमा कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एज इसके पहले मैं बताया था कि अपने 3 बेटों से कहा कि मेरी बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी दे दो। 3 बेटों ने इनकार कर दिया। चौथे बेटे ने भी इनकार कर दिया। यह कर करके फोर्थ सन बेग टू बी फॉरगिवन, क्षमा मांगा। एज बेग्ड माने क्षमा मांगना, और टू बी फॉरगिवन माने क्षमा किए जाने का प्रार्थना किया। एज क्योंकि दिस वॉज ए थिंग। एज मतलब यहाँ क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है। ही कुड बाई नो मीन्स मतलब किसी तरह भी नहीं। ही कुड कॉन्सेंट टू मतलब सहमति देना। वह किसी तरह से सहमति नहीं दे सकता है इसके लिए। एन ओल्ड मैन हैज़ टू सीक द हेल्प। एक बूढ़े आदमी को मदद की ज़रूरत होती है। ऑफ अदर्स, दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है। मैंने एक बूढ़े आदमी को दूसरे की मदद मांगनी पड़ती है। इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन। अपने इवन मतलब भी, कीप माने रखना, हिज बॉडी अपने शरीर को क्लीन साफ रखने के लिए, अपने शरीर को भी साफ रखने के लिए दूसरों की मदद मांगनी पड़ती है बूढ़े आदमी को। ए मोस्ट ब्यूटीफुल प्लाइट, जो कि मोस्ट माने सबसे अधिक, ब्यूटीफुल माने दयनीय, और प्लाइट मतलब स्थिति, बहुत ही दयनीय स्थिति है। नो नहीं, वो कहता है कि नहीं। मच एज ही लव्ड हिज फादर, वह अपने पिता से बहुत प्यार किया था। ही कुड नॉट डू इट, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता है। यजाति वाज स्ट्रक विथ सॉरो। यजाति को बहुत दुख पहुंचा। स्ट्रक माने आहत हुआ। ययाति आहत हो गया विथ सॉरो, दुख से आहत हो गया, दुख से उसे झटका लगा। एट द रिफ्यूजल मतलब इनकार करने से, इनकार करने पर, रिफ्यूजल माने इनकार करने पर, ऑफ द 4 सन्स 5 बेटों के द्वारा इनकार करने पर बहुत दुख पहुंचा। ही पॉज्ड माने ठहर गया, थोड़ी देर के लिए रुक गया। ही पॉज्ड फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए वो ठहर गया। एंड और देन सप्लिकेट माने प्रार्थना करना। देन सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन, अपनी अंतिम बेटे से प्रार्थना किया। हु हैड नेवर माने कभी नहीं, येट मतलब अभी तक, अपोज्ड मतलब विरोध किया था। हीज विशेष माने इच्छाओं का। लास्ट सन से अपना प्रार्थना किया। हु माने जो, हैड नेवर येट अपोज, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, जो कभी भी अभी तक विरोध नहीं किया था। हीज विशेष, उसकी इच्छाओं की। किसकी इच्छाओं की? पिता की इच्छाओं की। वो लास्ट सन जो है कभी विरोध नहीं किया था। यू मस्ट सेव मी, और उससे वो फादर कहते हैं कि तुम मुझे ज़रूर बचाओगे। सेव माने बचाना। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज, मुझे यह बुढ़ापा मिला है। विद इट्स रिंकल्स, झुर्रियों के साथ। डेबिलिटी दुर्बलता, कमजोरी। रिंकल्स माने झुर्रियाँ के साथ। ग्रे हेयर्स ग्रे हेयर माने पके हुए बाल के साथ मुझे बुढ़ापा मिला है। एज ए रिजल्ट ऑफ मतलब के परिणाम स्वरूप। ये फ्रेज है, एज ए रिजल्ट ऑफ मतलब के परिणाम स्वरूप। ऑफ द कर्स मतलब श्राप, ऑफ शुक्राचार्य,
शुक्राचार्य के श्राप के परिणाम स्वरूप ये मुझे पके हुए बाल, दुर्बलता, झुर्रियाँ मुझे बुढ़ापे के रूप में मिला है। आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे अब सहन नहीं कर सकता हूँ। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ, टेक अपॉन मतलब अपने ऊपर लेना। इफ़ अगर, इफ़ मतलब अगर, यदि अगर आप इसे अपनी ऊपर ले लेते हैं तो दीज इन्फर्मिटीज़, इन्फर्मिटीज़ मतलब दुर्बलताएं, इन्फर्मिटीज़ मतलब दुर्बलताएं, अगर इन दुर्बलताओं को आप अपने ऊपर ले लेते हैं, आई शैल इंजॉय लाइफ, इंजॉय माने आनंद लेना, लाइफ माने जीवन का, और ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में, आई शैल इंजॉय मैं आनंद लूँगा लाइफ जीवन का, फॉर जस्ट अ व्हाइल, जस्ट अ व्हाइल फ्रेज है, जस्ट अ व्हाइल मोर, कुछ और समय तक मैं आनंद लूँगा, जस्ट अ व्हाइल मोर कुछ और समय तक मैं इस जीवन का आनंद लूँगा। एंड देन गिव यू बैक, और देन माने तब, गिव यू बैक, गिव बैक माने लौटाना, वापस करना, गिव यू बैक योर यूथ, मैं तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज, रिज्यूम माने आरंभ करना, फिर से शुरू करना, और फिर से मैं अपनी बुढ़ापा शुरू कर दूंगा। एंड ऑल इट्स सॉरोज, और इसके सारे दुखों को, कष्टों को भी मैं अपने ऊपर शुरू कर दूंगा। पुरु, वो पुरु जो उस लास्ट सन का पुरु नाम था, पुरु से कहता है पुरु, डू नॉट रिफ्यूज, इनकार मत करना, रिफ्यूज माने इनकार करना, इनकार मत करना, एज जैसा कि, यहाँ एज माने बोलेंगे जैसा कि, योर इल्डर ब्रदर्स, इल्डर ब्रदर माने बड़े भाई, और छोटे भाई का यंगर ब्रदर होता है, योर इल्डर ब्रदर्स हैव डन, जैसा कि तुम्हारे बड़े भाइयों ने किया है। पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु जो सबसे छोटा बेटा था, मूव्ड बाय फिलियल लव, संतान के प्यार से विचलित हो गया, द्रवित हो गया, मूव्ड मतलब द्रवित हो गया, उसका दिल पिघल गया, ऐसे भी बोलेंगे मूव्ड, उसका हृदय पिघल गया, द यंगेस्ट सन पुरु का हृदय पिघल गया, बाय फिलियल लव, फिलियल माने संतानीय प्यार, लव माने प्यार, संतान के प्यार से उसका हृदय पिघल गया, द्रवित हो गया, विचलित हो गया। सेड और कहा क्या, फादर पिताजी, आई ग्लैडली, ग्लैडली माने खुशी से, आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, मैं आपको खुशी से अपनी जवानी देता हूँ। एंड रिलीव यू, रिलीव माने मुक्त करना, छुटकारा देना, गेट रीड ऑफ, और रिलीव यू और आपको मुक्त करता हूँ, ऑफ द सॉरोज ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे की कष्टों से आपको मैं मुक्त करता हूँ, सॉरोज माने कष्ट, दुख, एंड द केयर्स ऑफ स्टेट, और राज्य की देखभाल, राज्य की चिंताओं से आपको मैं मुक्त करता हूँ। बी हैप्पी, आप खुश रहें, बी हैप्पी, खुश रहें। हियरिंग दीज वर्ड्स, यह इन शब्दों को सुनकर ययाति बिकेम यूथ, ययाति भी जवान हो गया। पुरु, पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज, पुरु जिसने बुढ़ापे को एक्सेप्टेड माने स्वीकार किया, और यहाँ बिकेम माने हो गया, हुआ, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट इसका प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और पास्ट टेंस में हु एक्सेप्टेड, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हु एक्सेप्टेड, जिसने स्वीकार कर लिया, द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर, अपने पिता की बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया। और क्या किया, रूल्ड द किंगडम, और राज्य पर शासन किया, साम्राज्य पर शासन किया। एंड रिक्वायर्ड, अक्वायर्ड, अक्वायर्ड, अक्वायर्ड माने, अक्वायर माने प्राप्त करना, ये पास्ट इंडिफिनिट में अक्वायर्ड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी होता है। एक्वायर्ड ग्रेट रिनोन, और बहुत ख्याति प्राप्त किया, रिनोन माने प्रसिद्धि, ख्याति, नाम, बहुत नाम कमाया, इस तरह भी बोल सकते हैं। ययाति इंजॉयड लाइफ, ययाति जीवन का आनंद लिया। फॉर लॉन्ग, बहुत दिनों तक, लंबे समय तक आनंद लिया। एंड नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट होना। फॉर लॉन्ग फ्रेज है, बहुत दिनों तक, लंबे समय तक, है ना। वेंट लेटर, लेटर माने बाद में,
वेंट लेटर, वेंट गो का दूसरा रूप है, सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस। वेंट गो मैंने जाना, वेंट मैंने चला गया, लेटर बाद में, टू द गार्डन ऑफ कुबेर, और कुबेर के बागीचे में चला गया। एंड स्पेंट मैनी ईयर्स, स्पेंट, स्पेंड का दूसरा रूप स्पेंट है। स्पेंड मैंने बिताना, स्पेंड मैंने बिताया, मैनी ईयर्स, मैनी मैंने कई, बहुत, कई वर्ष बिताया, विद एन अप्सरा मैडन, एक कुंवारी अप्सरा के साथ उसने कई साल बिताया। कहाँ? कुबेर के बगीचे में। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वैन, इन वैन मैंने बेकार में, स्पेंट मैंने बिताने की, आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट, कई वर्ष बेकार में बिताने से, व्हेन इफोर्ट्स टू क्वेंच डिजायर, अब इफोर्ट्स की बेकार प्रयास, आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वैन इफोर्ट्स, बेकार के प्रयास में कई वर्षों तक बिताने के बाद, किस प्रयास में? टू क्वेंच डिजायर बाय इंडल्जेंस, आसक्ति के द्वारा, आसक्ति के द्वारा मतलब भोग विलास में, भोग विलास में लगकर अपनी इच्छाओं को, डिजायर माने इच्छा, क्वेंच माने बुझाना, प्यास बुझाना, अपनी इच्छा की प्यास बुझाने के बेकार प्रयास में कई साल बिताया। द ट्रूथ डॉन्ड ऑन हिम, तब उसके सामने सच्चाई आया, सत्य बात उसे समझ में आ गया। डॉन्ड माने समझ में आ गया, ट्रूथ माने सच्चाई, डॉन्ड ऑन हिम फ्रेज है, डॉन्ड ऑन हिम मतलब उसे सच्चाई समझ में आ गया। रिटर्निंग टू पुरु, और पुरु के पास लौट कर, ही सेड, वह बोला, डियर सन, प्यारे बेटे, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड, कहता है इंद्रिय जनित इच्छा कभी उसकी प्यास नहीं बुझती है। मतलब कामुक इच्छा या इंद्रिय जनित इच्छा, भोग विलास की इच्छा कभी बुझती नहीं है। बाय इंडल्जेंस, उसमें लगे रहने पर, आसक्ति के द्वारा कभी इसकी प्यास, कामुक प्यास या इंद्रिय जनित इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है, उसकी प्यास नहीं बुझती है। एनी मोर देन फायर इज पोरिंग घी इन इट, यह तो और अधिक हो जाता है जिस प्रकार से आग में, फायर माने फायर इज, उस आग से भी अधिक हो जाता है, बाय पोरिंग घी इन इट, जिसमें हम घी डालते हैं, पोर माने डालना, घी माने घी, इन इट, आग में घी डालने से क्या होता है? और जलता है। तो ये जो इच्छा में लगे रहने से, ये तो और आग में घी डालने से भी अधिक हो जाता है। मतलब जितना ही हम इच्छा करेंगे वो इच्छा और ही प्रबल होता जाएगा। आई हैड हियर्ड एंड रीड दिस, कहता है आई हैड हियर्ड एंड रेड दिस, यहाँ पास्ट टेंस में रेड बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस में हम इसको बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में रीड बोलते हैं, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य है तो इसको थर्ड में, सेकंड में बोलते हैं रेड। आई हैड हियर्ड एंड रेड दिस, मैं इसे सुना था और पढ़ा था, बट टिल नाउ, लेकिन अब तक, टिल माने, टिल नाउ माने अभी तक, लेकिन मन, बट माने लेकिन, टिल नाउ अभी तक, आई हैड नॉट रियलाइज्ड इट, रियलाइज माने महसूस करना, मैं अभी तक इसे महसूस नहीं किया था। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, नो को अभी छोड़ दें, अभी केवल पढ़ें कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, इच्छा की वस्तु, इच्छा की वस्तु क्या होती है? कॉर्न, अनाज होता है कि हमें बहुत अनाज हो जाए। गोल्ड, सोने की इच्छा होती है कि हमें और हो जाए। कैटल, मवेशी की। एंड वीमेन, और औरतों की इच्छा हो जाती है। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, मतलब इच्छा की कोई भी वस्तु, चाहे अनाज हो, सोना हो, मवेशी हो या महिला औरत हो, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई, कोई भी चीज़ कभी संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाई माने संतुष्ट करना, संतुष्ट नहीं कर सकता है। द डिजायर्स ऑफ मैन, मनुष्य की इच्छाओं को कोई भी चीज़ पूरा नहीं कर सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता। वी कैन रीच पीस, हम शांति में पहुंच सकते हैं, शांति तक। वी कैन रीच पीस, यहाँ सॉरी, यहाँ फिर से समझ लें।
नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, इच्छा की कोई भी वस्तु, कॉर्न, गोल्ड, कैटल, वुमेन, अनाज, सोना, मवेशी या महिला की इच्छा, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर, इच्छा को कोई पूरा नहीं कर सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता है, ऑफ ए मैन, मनुष्य की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता है। वी कैन रीच पीस, हम शांति तक पहुंच सकते हैं, ओनली बाय मेंटल पोज, केवल उस मानसिक स्थिति के द्वारा। बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो लाइक्स, जो पसंद और नापसंद के परे हो, उससे बाहर की मानसिक स्थिति हो, पसंद और नापसंद की बाहर की मानसिक स्थिति हो, उसके द्वारा हम अपनी शांति तक पहुंच सकते हैं। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, ऐसा स्थिति केवल ब्राह्मण के साथ होता है, ऐसा केवल ब्राह्मण का स्थिति होता है। टेक बैक योर यूथ, तुम अपनी जवानी ले लो। बियॉन्ड माने परे, पीस माने शांति, लाइक्स माने पसंद, डिसलाइक्स माने नापसंद, रीच मतलब पहुंचना। तो टेक बैक माने वापस ले लो योर यूथ, अपनी जवानी। एंड रूल द किंगडम वाइजली, और बुद्धिमानी से राज्य प्रशासन करो। एंड वेल, और अच्छी तरह से करो। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ ययाति टू बैक हिज ओल्ड एज, ययाति अपने बुढ़ापे को ले लिया उस पुरु से। पुरु कहता है, पुरु हु रिगेंड हिज यूथ, पुरु जिसने अपनी जवानी प्राप्त कर लिया, वॉज मेड किंग बाय ययाति, ययाति के द्वारा राजा बना दिया गया। हु रिटायर्ड मतलब चले गए, हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, जो जंगल में चले गए, ययाति जंगल में चले गए। ययाति के बाद हुआ आया, तो ये हु ययाति के लिए आया है, ययाति जो जंगल में चले गए। ही स्पेंट हिज टाइम, स्पेंट उसने अपना समय बिताया, देयर वहाँ पर, इन ऑस्टेरिटीज तप में, अपनी संन्यास में जीवन बिताया। एंड इन ड्यू कोर्स, और समय आने पर, अटेंड हेवन, अटेंड मैंने प्राप्त कर लिया, हेवन मैंने स्वर्ग, अपने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। ऑस्टेरिटीज मतलब तप कहें या संन्यास, जो दोनों हो सकता है। इस प्रकार से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप तक वीडियो पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।